और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी से क्वारंटीन करने पर बवाल। वनभूलपुरा में कोरोना संदिग्धों ने बवाल किया। इमाम को क्वारंटीन करने का विरोध कर रहे हैं। लाइन नंबर 8 में मस्जिद में इमाम को क्वारंटीन करने गई थी टीम। इमाम के साथ 13 और लोगों को भी किया जाना है क्वारंटीन। कोरोना पीड़ित जमातियों के टच में आए थे ये लोग और विरोध में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया है। धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत में प्रशासन जुटा हुआ है और अभी तक वनभूलपुरा से जुड़े 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। तो इमाम को क्वारंटीन करना है जो कि जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोगों की नासमझी इतनी ज्यादा हावी हो रखी है कई दिनों से कि यहां पर भी वही चीज नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से जो है पूरा उत्पात मचाया हुआ है। काफी लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या सिर्फ इस वजह से ये भीड़ आ गई कि भाई इमाम को आप क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं, या फिर अमूमन जो देखा गया कि अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैली तो वो भी कारण रहा? देखिए जीनत, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो इमाम को क्वारंटीन करने जो लोग पहुंचे थे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, उसका तो विरोध हुआ ही हुआ। साथ में पूरे इलाके में एक अफवाह फैल गई। जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, जो देवबंदी समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनके बीच में एक गलतफहमी फैल गई। और वो गलतफहमी ये बताई जा रही है कि पुलिस के जवानों ने बदतमीजी की है, कुछ इस तरीके की गलतफहमी थी। लेकिन ये केवल और केवल एक अफवाह थी और जो पूरे के पूरे समाज में उसको कुछ चंद मिनटों में फैल गई। और हजारों की संख्या में जो लोग कमरों में बंद थे, घरों के अंदर कैद थे पूरी तरीके से, क्योंकि इस पूरे के पूरे इलाके को सील किया गया है, वो सड़कों पर उतर गए। आप देखिए किस तरीके हजारों की संख्या में ये पूरी की पूरी भीड़ यहाँ जमा हो गई। और पुलिस का बहुत ही क्योंकि पुलिस केवल बैरिकेड्स पे तैनात थी, गलियों के बाहर तैनात थी, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और धीरे धीरे स्थिति को कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी तक भी जो इमाम थे उनको काफी देर तक लोगों को मान मनोवल करने के बाद भी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इमाम को क्वारंटीन किया जाए। लगभग 14 लोगों को क्वारंटीन किया जाना था, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो जमाती निकले हैं वो कुल मिला के 8 जमातियों को अभी तक जो यहीं के रहने वाले लोग हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बाहर पकड़े गए हैं, कुल मिला के 15 लोगों को इस इलाके के रहने वाले उनको कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए जो लोग ये जो इमाम थे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, जिनको क्वारंटीन करने के लिए पुलिस गई थी, और उनके साथ जो 14 अन्य लोगों को क्वारंटीन करने के लिए गई थी, पुलिस का यह मकसद था कि वो इमाम की स्वास्थ्य जांच करेंगे और उनके कोरोना जांच के उनके सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि हेल्थ टीम भी मौजूद थी। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और इमाम पर ये संदिग्धता थी कि वो जो कोरोना पीड़ित मरीज यहाँ पकड़े गए थे उनके संपर्क में इमाम आए थे, इसलिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी। और इसके अलावा जो इमाम के संपर्क में बाकी उनके सहयोगी थे और जो फॉलोवर्स थे, वो सब लोगों को पुलिस उन्हीं को पकड़ने के लिए गई थी, और ताकि उनको क्वारंटीन किया जा सके और इलाके को बचाया जा सके। लेकिन अगर हम ताजा स्थिति देखें, क्या प्रशासन सफल हो पाया इन नासमझ लोगों को समझाने में कि वो किस लिए आया है और क्वारंटीन करना उन्हीं की जिंदगी के लिए और उन्हीं के अपनों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? देखिए प्रशासन के लोग फिलहाल मौके पर हैं और बातचीत समझाया जा रहा है लोगों को। कई धर्मगुरुओं का सहारा लिया जा रहा है और स्थानीय नेताओं का सहारा भी लिया जा रहा है, और प्रशासन के लोग मौके पर हैं और अभी फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सफलता मिल गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो मेरी जानकारी में है, अभी तक जो है इन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा सका है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह से जो है अफवाहों ने सबसे ज्यादा माहौल खराब हुआ है। और देखिए इमाम को क्वारंटीन करना है क्योंकि वो जमातियों के टच में आए थे और उनसे जुड़े और भी लोग। अब इसमें अफवाह फैला दी गई कि बदमिजाजी की गई है और उसके बाद देखिए तस्वीर कैसी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इतने दिन हो गए जागरूक करते करते प्रशासन थक गया, तमाम हम देखें उसके बाद ये तस्वीरें देखिए आप। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पे आपने एक बड़ा आंकड़ा बताया कि काफी लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बेसिक सी बात समझ में नहीं आती कि भाई इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों को इतना जागरूक किया जा रहा है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एसडीएम विवेक रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 यूपी पर। क्या स्थिति है अभी की और ये स्थिति बनी कैसे? स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। स्क्रीनिंग के दौरान लोगों को थोड़ा सा भ्रम हुआ कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। हम जनहित में, समाज हित में और क्षेत्रवासियों के हित में हर आदमी को स्कैन कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आया है और हमारे चिकित्सा टीम से बच जाए।
इसके लिए हमारा प्रयास है। लेकिन थोड़ा सा भ्रम हुआ क्योंकि कुछ हमारे मौलाना मौलवी लोग की स्क्रीनिंग हो रही थी, उनके समर्थक कुछ सामने आए, लेकिन उनको समझा दिया गया है। पूरी तरीके से इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। हाँ। सबको अपने घरों में वापस भेज दिया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सबके साथ वार्ता करके समाधान कर लिया गया। लेकिन सर ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो भीड़ हम देख पा रहे हैं इसके बाद क्या चुनौती और बढ़ नहीं गई, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो नहीं रही है, तो कोरोना बढ़ने का खतरा, काफी लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा लोगों को भ्रम हुआ है, थोड़ा सा लोगों की भावनाएं जो है भड़की हैं, लेकिन उसको इसीलिए वार्ता करके स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया है। पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है, लोगों को घरों में वापस किया गया है, समझाया गया है उनको, और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें मदद करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है, और सब लोग घरों में हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सर, इनके बारे में पहचान हुई, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से यदि कोई प्रशासन के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप एक चीज और बताइएगा सर, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, मौलानाओं का आपने जिक्र किया, क्या ये भी सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस दौर में बहुत जरूरी है कि ये अपने समर्थकों को बोले कि आपको प्रशासन को सहयोग करना है, लेकिन क्या ये खुद सहयोग नहीं कर रहे, जिसका असर हम ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल वो सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ही अपने समर्थकों को घरों में जाने को कहा है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं। किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है जो असहयोग की स्थिति में। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अभी हम ये मान के चले कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और विवेक रॉय जी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और सहयोग किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। एक अफवाह फैलती है, देखिए इमाम को जाते हैं क्वारंटीन करने के लिए अगर डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि वो जमातियों के टच में आए थे, एक अफवाह फैल जाती है कि बदमिजाजी की गई, और लोग क्योंकि घरों में हैं, अब वो इस समय के महत्व को तो समझ नहीं रहे हैं, अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहुंच गए दल बल के साथ, और फिर देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। समझाया बुझाया गया, और उसके बाद विवेक रॉय जी के मुताबिक एसएसपी नैनीताल मुकेश कुमार मीणा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसका आधार अफवाह बताया जा रहा है, आपसे हम बारीकी से समझना चाहेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर। मैडम, एक वैसे ही एक रूमर इन लोगों में आ गया था कि इनके जो मौलवी जी हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए कहीं दूर लेके जा रहे हैं। उस इशू को लेके कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, भीड़भाड़ इकट्ठा हो गई थी। बाद में जब मौलवी जी ने खुद ने समझाया और पुलिस ने समझाया तो लोग मान गए और अपने अपने घरों को चले गए। अभी शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन कितनी देर तक इस तरह की स्थिति रही? क्योंकि सर हम जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं और लोग जिस तरह से इकट्ठे देख रहे हैं, ये तो और बड़ी चुनौती है कि खुदा ना खास्ता इसमें कोई पॉजिटिव हो और फिर वो कितने लोगों के टच में आ जाए, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैडम देखिए, हमारी मेडिकल की टीमें लगातार हर एक घर में जाके और टेस्ट कर रही हैं। वो कार्यक्रम भी हमारा लगातार चल रहा है। एक पर्टिकुलर एरिया है लाइन नंबर 8, जिस एरिया में चूंकि उसमें घनी आबादी रहती है, काफी बड़ी संख्या में लोग उसी लाइन नंबर 8 में रहते हैं। हाँ। और वही सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। इस वजह से यह संख्या काफी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, क्योंकि सकरी गली है। बाकी मामला जो था बातचीत से निपटा लिया गया। जब उनको ये चीजें पता चली कि अफवाह है और अफवाह में कोई इस तरह की सच्चाई नहीं है, तो लोग मान गए और अपने अपने घरों को चले गए। अफवाह फैलाने वालों की पहचान हुई कोई? देखिए मैडम, जो लीगल कार्रवाइयां हैं वो अभी की जा रही हैं और वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इस तरह की जो ये हरकत है वो किस गलत अफवाह की वजह से प्रॉपरली किस व्यक्ति ने ये सब कार्रवाई की है और किसके उकसावे में आके ये सब जो घटना है वो हुई है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तकरीबन कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया है सर? देखिए मैडम, अभी जो था हमने कुछ 40-42 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो अलग अलग संपर्कों में आए थे। चूंकि हमारे यहाँ जमात भी रही है, दूसरे लोग भी रहे हैं और पॉजिटिव केस भी कुछ आए हैं, तो उनके संपर्क में आए हुए लोगों को हम आइडेंटिफाई करके और उनका मेडिकल टेस्ट करवा के फिर उन्हें क्वारंटीन करने की प्रक्रिया हमारी लगातार चल रही है और काफी संख्या में अपने लोगों को क्वारंटीन कर रखा है। इस बीच में कोई अफवाह के वजह से ये लोग घरों से बाहर निकल आए, उसके बाद जब समझाया गया तो ये लोग अपने अपने घरों को चले गए वापस। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है
और सभी सहयोग कर रहे हैं। आपने सुना एसएसपी को भी और हमने जिस तरह से बात की अन्य अधिकारियों से भी, लेकिन अफवाहों ने और ज़्यादा माहौल ख़राब किया हुआ है और इसीलिए बार बार आप लोगों से अपील की जाती है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। एक अफवाह ने देखिए किस तरह की भीड़ को सड़कों पर पहुंचा दिया और ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है कि अगर इसमें से कोई एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों को बांटेगा कोरोना, आप ये सोचिए। और फिर वो चेन कैसे मल्टीप्लाई होती जाएगी। इमाम को क्वारंटीन करने का विरोध ये करते नजर आए। अरे मस्जिदों में घुस रहे हैं ना, मस्जिदों में मार रहे हैं घुस के। और अजय भट्ट जी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक अफवाह फैलती है और लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं। हल्द्वानी की खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि भाई इमाम को जो है आप गए क्वारंटीन करने के लिए लेने और किसी ने अफवाह फैला दी कि उन्हें दूर ले जाया जा रहा है और बदमिजाजी हो रही है। तो दो बातें कि एक ये जो अफवाहें हैं बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर रही हैं और ये चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह की तैयारियां हैं? से गुजर रहा है जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है देश में, उसको रोकने का भरसक प्रयास किया है, काफी रुका भी है। हमारी जिस कदर जनसंख्या बढ़ी है, इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर ऊंच नीच हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आज आप देख रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सभी जगह क्या स्थिति हो गई है। इटली वगैरह, स्पेन, जर्मनी, तो सब जगह वहां पर जो हमारे कब्रिस्तान हैं वो फुल हो गए हैं, मिल नहीं पा रहे, इतनी लाशें भिज गई हैं। तो यहाँ पर हम तो निवेदन करेंगे सबसे, प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने जो इस समय लॉकडाउन किया है, ये दवा दी है एक किस्म से, इसको सब आसानी से ले और अफवाह जो फैलाने वाले हैं प्लीज इस समय अफवाहें ना फैलाएं। अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, अपने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास करें। कोई किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। धर्म, जाति, वर्ग, स्थान, इसके आधार पर कोरोना नहीं आता है। ये सबको बराबरी प्रभावित करता है, हमको समझना चाहिए। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के, उनको संभालना चाहिए अपनी अपनी जगह। जो अफवाहें हैं उनको काटना चाहिए, अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। देश इस समय संकट की घड़ी में है, इस संकट में सबको एक होकर इसका मुकाबला करना है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर मुकाबला करना है, ना कि अफवाहों पर ध्यान देकर प्रशासन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ानी है। और आइए अब देश दुनिया